इस प्रोजेक्ट सीरीज में जो है हम सीखने वाले हैं रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, यानी हम जो है अपने मॉडल को कोई भी इमेज देंगे, कोई भी वीडियो होगी या लाइव वेबकैम के अंदर जो है हम कोई ऑब्जेक्ट जो है कैमरा के आगे रखेंगे एंड देन वो हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफिक मकसद होगा, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू लर्न देन इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो हम सीखेंगे भी और साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे और एट द एंड हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जो रियल टाइम में हमें डिटेक्ट करके बताएगी। ठीक है, तो हम टेक स्टैक की बात करेंगे, हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, तो डेफिनेटली पाइथन, वीएस कोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसके अलावा ओपन सी भी है हमारे पास, नंपाई लाइब्रेरी का हम यूज़ करेंगे, यूआई के लिए हमें स्ट्रिंगलेट की नीड होगी, जो हम मॉडल यूज़ करेंगे वो हमारा येलो का होगा A10 या V8, तो हम और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, हम सारे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कुछ करके देखेंगे जो हमारे लिए परफेक्ट होगा हम उसको यूज़ करने वाले हैं। जस्ट लाइक जैसे हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में जेम एपीआई के साथ मॉडल यूज़ किया था। ठीक है, जो परफेक्ट बैठेगा हम वो यूज़ कर लेंगे। अब जो है हम 10 डेज की सीरीज होगी हमारी। ठीक है, फर्स्ट डे में हम कॉन्सेप्ट लेट करेंगे, अपना प्रोजेक्ट का सेटअप बनाएंगे। सेकंड डे पे हम येलो को अंडरस्टैंड करेंगे, ये है क्या, किस तरीके से काम करता है। देन हम इमेज को दे देंगे और उसको डिटेक्ट करवाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद वीडियो, लाइव कैम, ठीक है, इस तरीके से हम किसी डेटा सेट के ऊपर जो है उसको प्राप्त करके देन मॉड्यूल को ट्रेन करवाएंगे, फिर उसके ऊपर टेस्ट करवाएंगे एंड देन हम अपने यूआई को डेवलप करेंगे और लास्ट में हम उसको डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 डेज हमारे पास सीरीज होगी। हर डे हम कुछ ना कुछ जो है लर्न भी कर रहे होंगे और कोई टारगेट भी अचीव कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूँ तो हमें पहले जो है कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करने होंगे टू अंडरस्टैंड अवर प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर विजन क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन, इमेज डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, ठीक है, इन सब में क्या है डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास येलो है और येलो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि इसको हम फास्ट बोल रहे हैं तो क्या रीज़न है हम इसको फास्ट बोल रहे हैं, तो हमें पहले ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने होंगे। देन जो है हम अपने प्रोजेक्ट का सेटअप वगैरह लाइक एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो वो या कोई डिपेंडेंसी हमें इंस्टॉल करनी है तो हम उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है लेवल में हम अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट कंप्यूटर विजन वर्सेस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन हमारे पास समझे एक फील्ड है। ठीक है, एआई के अंदर बेसिकली इसके अंदर जो है हम कंप्यूटर को इस काबिल बना रहे होते हैं कि वो अपने सामने जो भी इसके सामने इमेज आ रही है, ठीक है, या फिर वीडियो में हमें पता है कि फ्रेम पिक्चर्स के फ्रेम जो होते हैं दोनों कंबाइन होकर एक वीडियो बन रही होती है ना, तो बेसिकली हम इमेज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो काम कर रहे हैं उसको डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, इट्स कॉल्ड कंप्यूटर विजन। ठीक है, जिसके ऊपर हम कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे थे। जस्ट लाइक हमारा ह्यूमन ब्रेन, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा ब्रेन जो उस चीज़ को देखता है, प्रोसेस करता है कि भाई वो चीज़ है क्या, उसको आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है। सिमिलर वे में हम कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं, कंप्यूटर को या कैमरा, बेसिकली कैमरा की बात हो गई। ठीक है, कि वो अपने सामने जो भी इसके ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं, वो उनको डिटेक्ट कर पाए कि ये, और डिफरेंशिएट कर पाए कि ये कार है, ये पर्सन है, ये ट्री है। इन तीनों के दरमियान डिफरेंस अगर वो कर पा रहा है तो इट्स मीन वो परफेक्टली ना काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हमारे पास एक टर्म है जो कि कंप्यूटर विजन की। ठीक है, कंप्यूटर विजन इज अ ब्रॉडर फील्ड, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आ जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली वो क्या है कि एक पिक्चर्स के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ लोकेट कर रही है और कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो चीज़ वही है। लाइक 50% चांसेस है वो कार है और 50% चांसेस हैं कि वो कोई बस है। ठीक है, तो ये चीज़ और वो कहाँ लोकेट है, स्ट्रीट पे कहाँ है, तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कि किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है कि वो क्या है, क्या दिख रहा है, किसकी तरह, अ, लुक उसका मैच हो रहा है। ठीक है,
अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज क्लासिफिकेशन वर्सेस डिटेक्शन वर्सेस सेगमेंटेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन इज बेसिकली हम जैसे एमएल में क्लासेस बना रहे होते हैं मशीन लर्निंग में, कि हमारे पास जो है एनिमल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई, लाइक जैसे हमारे पास किंगडम्स होते हैं एनिमल्स के डिफरेंट, कि हमने फिशेस को अलग कैटेगराइज कर लिया, ठीक है, और एनिमल्स को डॉग्स को अलग क्लासिफाई कर लिया, कैट्स को अलग क्लासिफाई कर लिया, हॉर्स को अलग क्लासिफाई कर लिया, ठीक है हमारे पास। और फिर जो है यूज डेटा था, हमने उन सबको क्लासेस बना दी, एंड देन जो है हमने रेंडमली किसी एनिमल की पिक्चर दी और उसमें से हमने अपने मॉडल को बोला कि भाई हमें बताओ ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। सपोज हमने डॉग की इमेज दी और उसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये डॉग की क्लास से जो है वो बिलोंग करता है, तो इट्स मीन वो परफेक्टली काम कर रहा है। और दिस इज कॉल्ड इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि क्लासिफाई करना कि इमेज को कि वो किस कैटेगरी से या किस क्लास से बिलोंग कर रही है। वहीं अगर हम बात करें डिटेक्शन की, तो वही बात हो गई जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की मैंने बात की, कि हमने इमेज दी अपने मॉडल को और वो आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये साइकिल है, ये कार है, या इस पिक्चर के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको हर ऑब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम सिंगल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करवा रहे हो कि सिर्फ साइकिल को पहचाना है पिक्चर में साइकिल कौन सी है, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इमेज देखे बट मॉडल से पूछें कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके बताओ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अब अगर हम लास्ट बात करें सेगमेंटेशन, सेगमेंट में बेसिकली एक हिस्सा, एक हिस्से के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब अगर हम इमेज के हिस्से की बात करें तो वो होगा पिक्सल, तो हर एवरी पिक्सल पे काम करना, कलर, लाइट, लेंथ, विड्थ, हम डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर रहे होते हैं पिक्सल के ऊपर ड्यूरिंग डेटा ट्रेनिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग जो भी हम बोले। तो डेटा के हर एक सेगमेंट के ऊपर, हर एक पिक्सल के ऊपर काम करने को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम येलो की। येलो स्टैंड फॉर यू लुक ओनली वंस, यानी एक ही नजर में देखना। तो येलो हम जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए मॉडल यूज करते हैं जो कि ऑलरेडी प्री ट्रेन होता है, यानी ऑलरेडी उसको एक ह्यूज डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया गया होता है कि वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो हम भी येलो को यूज करने वाले हैं ताकि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और इजीली हम अपना टारगेट भी अचीव कर लें। ठीक है, अगर हम ओल्डर मेथड की बात करें तो क्या होता था कि हमने देखें, सपोज हमें ट्रैफिक की इमेजेस के ऊपर जो है हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमें कार की या फिर डिफरेंट जो भी हमारे पास मोटरसाइकिल है जो भी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, तो हमने उसका डेटा सेट जो है वो उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करना है। ठीक है, तो हमने उसकी बहुत सारी इमेजेस दी, उस डेटा को प्री प्रोसेस किया, क्लीन किया, इतने सारे स्टेप्स किए, देन उसको डिफरेंट न्यूरॉन्स के ऊपर जो है ट्रेन किया, देन फाइनली जाके हमने फिर मॉडल को टेस्ट किया विद डिफरेंट पिक्चर्स, तो जाके हमें एक रिजल्ट मिला। ठीक है, अब जो है अगर हम येलो की बात करें वो क्यों फास्ट है, कि उसके अंदर हमें ट्रेनिंग के ऊपर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें जस्ट एक इमेज जस्ट देनी होती है एंड देन वो हमें आइडेंटिफाई करके बता देता है कि इस पिक्चर में क्या चीजें हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करके दे देता है। ठीक है, हमें जैसे कि हमने एपीआई यूज की थी कि इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारा डेटा था और हमने अपने मकसद के लिए जो है उसको यूज किया था। ठीक है, जस्ट प्रॉम्प्ट देके सिमिलर वे में ये भी हमारे पास जो है एक ह्यूज डेटा सेट के ऊपर जो है वो ट्रेन किया गया है। हमें जो है जस्ट अपने जैसे हमें कौन सी इमेज पे हमें क्या चीज आइडेंटिफाई करवानी है, हमने उसके ऊपर जो है वो मॉडल लगा देते हैं। ठीक है, अब लेटर ऑन हम जब करेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगी। इसको हम डिफरेंट चीज़ों में यूज कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में, सीसीटीवी कैमरा में, लाइव वेब कैम में। ठीक है, बहुत सारे इसके यूजेस हो सकते हैं। अब जो है ट्रेडिशनल मेथड को हम क्यों ना चूज करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक तो मेहनत है, दूसरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जबकि ये लो स्पीड में फास्ट है, ठीक है, रिलायबल है, कंप्यूटेशनल पावर में भी बेस्ट है। ठीक है,
और डिप्लॉयमेंट भी इसकी क्या है, ईज़ी है। तो इस वजह से हमें जो है येलो यूज़ करना चाहिए और हम भी येलो ही यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हों। ठीक है, तो हम अपने प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम मैंने नाम रखा है, आपकी मर्ज़ी आप जो भी रखें, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, सिंपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है, जो भी रखना चाहें वो रखें। अभी जो है हम सिर्फ सिंपल सा अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद लेट्स देखिए क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो है हम अपनी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल भी जो है वो लिख देते हैं, ताकि अगर कोई हमारा प्रोजेक्ट यूज़ करे तो उसको एटलीस्ट इतना हाउ नो हो कि हमने क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं, क्या चीज़ें रिकमेंड हैं फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है। अब सिर्फ उन पर्टिकुलर लाइब्रेरीज का नाम लिख ले, ठीक है, या तो फिर ये पूरी कमांड लिख ले, मर्जी है। अब हम अपने एनाकोंडा में जो है वो आ चुके हैं और अपनी एनाकोंडा एनवायरनमेंट में जो है हम ये चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं। चाहे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, बट वो स्पेसिफिक फॉर वन पर्सन होता है, और क्योंकि हमें ये डिप्लॉयमेंट करनी है दूसरे में भी उसको यूज़ करना है, तो इट्स बेटर कि हम अपना एनाकोंडा का एनवायरनमेंट ही यूज़ करें। ठीक है, तो हमने अपना एनाकोंडा कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट के ज़रिए हमने एनवायरनमेंट की लिस्ट निकाल ली और अपना माइंड मैश एआई जो है हमने उसको ओपन कर लिया। ठीक है, उसको एक्टिवेट कर लिया और उसके अंदर हमने ये सारी डिपेंडेंसीज जो हमें इंस्टॉल करनी है, ओपन सीवी, अल्ट्राटेक्स, पता नहीं क्या नाम है इसका, एंड मैटप्लॉटलिब। ठीक है, फिलहाल हमें इनकी ज़रूरत है, अगर आगे नीड पड़ी किसी और लाइब्रेरी की तो हम वो भी रिक्वायरमेंट टीएक्सटी फाइल में भी लिख लेंगे और यहाँ भी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ इंस्टॉल करने का ये फ़ायदा है कि आगे हम जहाँ भी जो एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे और ये चीज़ अगर हमें दोबारा यूज़ करनी पड़ी तो हमें जस्ट एनवायरनमेंट जो है वहाँ लोड करना पड़ेगा, ना कि हमें दोबारा नेक्स्ट न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट में दोबारा वो चीज़ें इंस्टॉल करने के बजाय। ठीक है, तो अब ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपने वेट करना है। और जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ना कि सक्सेसफुली इंस्टॉल योर लाइब्रेरीज, तो इट्स मीन डन हो गया है काम। तब तक आपने जो है वो वेट करना है। कि तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। मैंने ज़ाहिर सी बात है क्लिप काटी है। और फाइनली हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अब हम एक पिक्चर जो है वो लेकर आ जाते हैं जो कि हमें टेस्ट करवानी होगी। ठीक है, सिंपल इमेज कि जब हमारा सारा काम डन हो जाएगा तो चेक करने के लिए हमें एक इमेज रिक्वायर्ड होगी। तो मैं ट्रैफिक स्ट्रीट इमेज जो है वो ले रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप पार्क की इमेज ले लें, कोई भी इमेज ले लें। ठीक है, ये वाली बेहतर है क्योंकि इसमें कार्स भी हैं, ट्रैफिक लाइट भी है, पर्सन्स भी हैं। ठीक है, तो ये वाली इमेज को जो है मैं सेव कर लूँगी अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, सैंपल इमेज के नाम से। वो चेक कर ले रहे, हो गई है सेव। अब हम अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं अगेन। और अब थोड़ी कोडिंग की बारी है। ठीक है, ये हमारी इमेज भी आपको नज़र आ रही होगी। अब जो है हमने एक फ़ाइल बनानी है जहाँ हम टेस्ट करेंगे इस इमेज को और अपने मॉडल को कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैंने प्रिडिक्टेड डॉट पी वाई, यानी हम चेक कर रहे, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो सही काम करे या नहीं। टेस्ट डॉट पी वाई से बना सकते हैं, रिजल्ट डॉट पी वाई जो अच्छा लगे उससे। ठीक है, अब जो है हमने अपना इन्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट करना है। चाहे तो बाद में कर लें, पहले कोड लिख लें, जो ठीक लगे वो करें। ठीक है, जो है हमने
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा कोड लिखा है मैंने कि हम फ्रॉम अल्ट्रा लेटेक्स, पता नहीं क्या नाम है इसका, बहुत ही मुश्किल है, मेरी ज़बान पे ही नहीं आ रहा है, पे हम इंपोर्ट कर देंगे येलो को। ठीक है, येलो बेसिकली हम जो मॉडल यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमने अपने मॉडल को जो है इंपोर्ट करवा देना है। ठीक है, जो हमारा मॉडल है हमने यूज़ किया है येलो एट एन वी एट, आप इसकी सर्च कर लेंगे ना तो बहुत सारे मॉडल की लिस्ट आ रही थी, जो परफेक्ट लगे वो यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद अपनी सैंपल इमेज को भी हमने इंपोर्ट करवाना है और उसको सेव करवा लेना है ट्रू। ठीक है, अब जो हम रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर जो है हम अपनी इमेज को भी सेव करवा देंगे। ठीक है, ताकि मॉडल जो है उसको प्रेडिक्ट भी कर पाए कि उस इमेज के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। ये थोड़ा स्पेलिंग मॉडल की वो ठीक कर लीजिएगा, मेरी मिस्टेक है, मैंने ये बाद में देखी थी। हम लाइन प्रिंट करवा देंगे कि भाई जब ये डिटेक्ट कर ले तो हमारे पास लास्ट में लिखा आ जाए कि इसने डिटेक्ट कर लिया है, ताकि हम भी इंश्योर हो जाएं कि हो गया काम। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो उसको रन करेंगे तो कुछ फाइल्स एट रन टाइम डाउनलोड होंगी एंड देन मॉडल, मतलब मॉडल हमारा बेसिकली इंपोर्ट होगा। ठीक है, फाइल्स बोल रही हूँ मैं, चेक करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारी मॉडल जो है वो इंपोर्ट हो गया, देख सकते हैं साइड में। और अब ये हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा कि उस पिक्चर में बेसिकली है क्या, कि कितने परसेंट ट्रैफिक लाइट है, कितने परसेंट इंसान है, कितने परसेंट कार्स है, और हमें सब कुछ जो है आइडेंटिफाई करके बताएगा। तो डेट्स मीन हमारा मॉडल इंपोर्ट हो चुका है, वो काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिन हमारा टारगेट यही होगा कि हम अंडरस्टैंड करें ये वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका प्रोसेस है क्या इन डिटेल। सो फिलहाल के लिए इतना ही।